नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I की तरफ से है। अभी इस टेंडर में जर्मनी की TKMS और स्पेन की नवंतिया ग्रुप के बीच मेजर कंपटीशन होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इन दोनों की सबमरीन अभी इंडियन नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट में सबसे ऊपर की लेवल पे मौजूद है। इनमें से स्पेन की तरफ से अपनी S80 प्लस क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया गया है और जर्मनी की तरफ से अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया गया है, जो कि टाइप 212 क्लास की C और D सबमरीन की एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। लेकिन फिर इसके बाद जर्मनी की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी इंडियन नेवी को अपनी टाइप 212 या 214 क्लास की सबमरीन की एक फर्दर कस्टमाइज्ड वेरिएंट को ऑफर करने वाले हैं। अभी इसको लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि अभी जर्मनी की तरफ से प्रोजेक्ट 75I टेंडर के अंदर अपनी टाइप 212 CD क्लास की सबमरीन की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जाने वाला है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड की स्टेल्थ सबमरीन होने वाली है और इसकी डिज़ाइन को खास करके स्टेल्थीनेस को मेंटेन करने के लिए बनाया जाने वाला है। अभी इस सबमरीन की जो नई डिज़ाइन है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 1 लाख पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट किया गया था और TKMS की तरफ से बताया जा रहा है कि इस नए डिज़ाइन में वो रेगुलर राउंडेड हल सेक्शन को डायमंड कट शेप से रिप्लेस करने वाले, जो कि सोनार की सिग्नल्स को सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और इससे सबमरीन को बेहतर स्टेल्थ को प्रोवाइड किया जा सके। और सेम डिज़ाइन को अभी TKMS की तरफ से भारत के अलावा जर्मनी की नेवी के लिए और नॉर्वे को भी ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन की तरफ से, और अभी हम एक ऐसे कैटेगरी की लॉइटरिंग मुनिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लॉइटरिंग मुनिशन की फ्यूचर होने वाली है या लॉइटरिंग मुनिशन का एक फास्टर वेरिएंट होने वाला है। अभी तक जितने भी लॉइटरिंग मुनिशन देखे गए थे या डेवलप किए गए थे उसमें से ज़्यादातर प्रोपेलर बेस्ड लॉइटरिंग मुनिशन थे, जिस वजह से इनका स्पीड लिमिटेड होता था और इस वजह से कई बार इसको इंटरसेप्ट करने में दुश्मन कामयाब हो जाते थे। और इसी वजह से अभी हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक अलग ही कैटेगरी की लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि आर्मी की तरफ से टर्बोजेट पावर लॉइटरिंग मुनिशन को एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया गया था और नेवी की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया था, जिसके बाद हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से अभी एक इंडिजिनस टर्बोजेट पावर लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी खास बात इसकी स्पीड और इसकी स्ट्राइक रेंज होने वाले और इनको UAV से भी लॉन्च किया जा सकता है। इन लॉइटरिंग मुनिशन का रेंज 25 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की एरिया में काफ़ी अंदर तक जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इनको अकेले या फिर स्वाम में भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम से या ड्रोन डिफेंस सिस्टम को ओवरपावर करके डिस्ट्रॉय करने के लिए इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इनकी स्पीड और स्वाम ड्रोन में ऑपरेट करने की ताकत इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होने वाली, जो कि इनको लॉइटरिंग मुनिशन की दुनिया की सबसे घातक वेपन साबित करने वाला है। अगला अपडेट एक्सरसाइज तरंग शक्ति की तरफ से, जो कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आयोजित किए गए एरियल एक्सरसाइज में सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है और अभी बहुत ही बड़े लेवल पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है। रिसेंटली इस एक्सरसाइज की एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के एक Su-30 MK और एक यूरोफाइटर टाइफून के बीच एक विजुअल रेंज के डॉग फाइट को सिमुलेट किया गया था। इस दौरान यूरोफाइटर की हट फुटेज को पब्लिश किया गया था, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि यूरोफाइटर बहुत ही एग्रेसिवली Su-30 MK पर लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से Su-30 MK ने राइट टर्न लेते हुए यूरोफाइटर टाइफून को आउटरेट करने लगा था, जबकि एक पॉइंट तक यूरोफाइटर काफी एग्रेसिवली Su-30 MK को अपनी हट पर लाने में कामयाब हो गया था। अब यूरोफाइटर की बात करें तो इसको मेनली एक एयर सुपेरियोरिटी फाइटर के तौर पर डेवलप किया गया है और अगर रफाल और यूरोफाइटर के बीच कोई बेहतर डॉग फाइटर होगा तो यकीनन यूरोफाइटर ही होने वाला। लेकिन जब इसका सामना Su-30 MK से हुआ तो एक सेकंड के अंदर ही Su-30 ने यूरोफाइटर को विद इन विजुअल रेंज की फाइट में आउटरेट करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे किसी भी विजुअल रेंज की फाइट में पायलट का स्किल सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन खास करके अगर इस क्लिप की बात करें तो इसमें Su-30 MK की थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन को क्रेडिट दिया जा सकता है, जहां पर किसी भी डायरेक्शन में अचानक से मुड़ जाना बहुत ही आसान बन जाता है, जबकि यूरोफाइटर ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर एक्चुअल डॉग फाइट सिचुएशन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी VVR फाइट में यूरोफाइटर के पास एज रहने वाली है, क्योंकि सुखोई में अभी के लिए एक पावरफुल AESA रडार और लॉन्ग रेंज की VVR मिसाइल मौजूद नहीं है, जो कि यूरोफाइटर की कॉप्टर रडार और मिटियोर मिसाइल को मैच कर पाएंगे।
अगला अपडेट लॉकहीड मार्टिन की C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट की तरफ से है। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे 12 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा है जिनको काफ़ी वाइडली इस्तेमाल किया जाता है और ये इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत ही भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। इसके बाद अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 80 के आसपास मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया गया है, जिसमें C-390, A400 और C-130J सुपर हरकुलस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी खास करके इसी टेंडर को ध्यान में रखते हुए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया जा रहा है और अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी भारत में C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट के लिए कंप्लीट MRO फैसिलिटी को ओपन किया जाएगा, जो कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की C-130J एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि आगे चल के ग्लोबली जितने भी C-130J के ऑपरेटर हैं सभी के लिए काम करने वाला है और ग्लोबली जितने भी देश इसे ऑपरेट करते हैं उनको भारत में इनकी MRO फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके साथ ही आगे चल के भारत में इन एयरक्राफ्ट की कंप्लीट असेंबली लाइन को भी ओपन करने का प्लान अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया जा रहा है। और अगर इंडियन एयरफोर्स की मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी C-130J को सिलेक्ट किया जाता है तो वो टाटा के साथ मिलकर भारत में C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट की कंप्लीट असेंबली लाइन को ओपन करने का वादा कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।